सुप्रभात बच्चों। पाठ 3 के टॉपी शुक्ला के हमने 9 तक प्रश्न उत्तर कर लिए थे। 10वां जो हमारा प्रश्न है उसके 3 पार्ट हैं और 11वां प्रश्न हमारा रहता है। ठीक है, अब देखो जो 10वां प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए क्या है इसका। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, टोपी काफी तीव्र बुद्धि का बालक था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जैसे ही टोपी पढ़ने बैठता वैसे ही उसका बड़ा भाई मुन्नी उसे किसी न किसी काम से उठा देता। उसकी माँ भी नौकरों से सामान न मंगवाकर उसे सामान लेने बाहर बाजार भेज देती थी। भैरव उसकी कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाकर उड़ा डालता। दूसरे वर्ष टोपी को टाइफाइड हो गया। इस प्रकार टोपी 2 बार फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही कक्षा में 2 बार बैठते से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, टोपी को अनेक भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वह पहली बार 9वीं कक्षा में फेल हुआ तो उसके सभी दोस्त 10वीं कक्षा में चले गए। अब उसके साथ उससे छोटी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी बैठते थे। उन छोटे बच्चों के साथ उसकी मित्रता ना हो सकी। जब उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे तो वह चुपचाप सहन कर लेता था। अगले वर्ष जब वह दोबारा फेल हो गया तो अब उसे 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठना पड़ा। अध्यापक भी उसकी उपेक्षा करते थे। जब वह मेहनत करके उत्तर लिखता तब भी उससे पूछा नहीं जाता था। अंग्रेजी के अध्यापक ने भी जब उससे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया तो अगले वर्ष उत्तर देने को कहा। यह सुनकर टोपी बहुत लज्जित हो गया। बच्चों की मजाक उड़ाती हंसी से वह स्वयं को दीनहीन और मरा हुआ महसूस करने लगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। कि जो टोपी की जो भावनात्मक परेशानियां हैं उसके लिए हमें शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो बच्चों उसका उत्तर लिखेंगे, परिवार से प्रताड़ित और उपेक्षित टोपी जब एक कक्षा में 2 बार फेल हो गया तब वह स्वयं को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगा। इस दृष्टिकोण से आज की शिक्षा व्यवस्था में विशेष बदलाव की आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम छात्रों के संवेगात्मक लगाव के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण पद्धति का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना ही नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति होनी चाहिए जिससे वे छोटी उम्र के बच्चों की समस्याओं का निदान कर सकें। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो उसको जानकर उसका निवारण किया जा सके। लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर विद्यार्थियों का आंकलन किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक अनुत्तीर्ण होने की पद्धति नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 8वीं क्लास तक किसी को भी फेल नहीं करना चाहिए। अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतलब चाहे कोई अच्छा हो, कोई होशियार हो और कोई कम पढ़ता लिखता हो तो उसके साथ भी जो अध्यापकों का व्यवहार है वो अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर छात्रों का मजाक उड़ाने की अपेक्षा उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा होशियार नहीं है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उसकी इंसल्ट या बेइज्जती करनी चाहिए। ठीक है, 11वां प्रश्न है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था। तो बच्चों उसका उत्तर लिखेंगे, कस्टोडियन एक ऐसा विभाग है जो ऐसी संपत्ति को संरक्षण देता है जिस संपत्ति पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। ठीक है, इरफान की दादी पूर्व में किसी जगह की रहने वाली थी। वह विवाह के पश्चात लखनऊ आ गई थी। विभाजन के समय उनके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। उनके जाने के बाद पीछे बचा वह घर लावारिस हो गया था। जब इरफान की दादी की मृत्यु निकट थी तो उनकी स्मरण शक्ति भी समाप्त हो गई थी, मतलब उनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें यह भी याद न रहा कि अब उनका घर कहाँ है। उनके सभी घर वाले कराची में रह रहे थे, इसलिए जब उनके घर का कोई वारिस नहीं रहा तो उनके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर, ये वाला प्रश्न लिखने के बाद आपके जो बुक है उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखती हूँ कौन कौन से करवाने हैं।
वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।